स्कूल के अपग्रेड होने का था, जो एक डिमांड थी, बहुत मांग थी, बहुत पुरानी मांग थी और मेरे ख्याल से 10 साल से मांग हो रही थी। और इस मांग को मीडिया ने, यहाँ के बच्चों ने, यहाँ के स्टाफ ने, ग्रामवासियों ने बहुत उठाया, क्योंकि बच्चा दूर जाती थी, उनकी सुरक्षा का मामला था, साथ में उनकी पढ़ाई का मामला था। बहुत से बच्चे छूट जाते थे इस कारण से, क्योंकि दूर था, डर लगता था कि बच्चों को भेजे नहीं भेजे। परंतु शिक्षा विभाग ने, MLA साहब ने, सरकार ने इसको स्वीकार किया और इसके लिए हम आप सबका धन्यवाद करते हैं, खासकर मीडिया का। मीडिया ने इसमें बहुत रोल निभाया, जो युवा मोर्चा उसने बहुत रोल निभाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हमारे मुख्य अतिथि हमारे बच्चों के साथ बैठकर अपने उस जिंदा दिली का, उस बचपने का परिचय दे रहे हैं। सुबह से इतनी अनुशासन में ये है और इनके अनुशासन को मैं इनके गुरुओं को नमन करना चाहूँ। 1965 में प्राइमरी स्कूल बना, 1955 में, उसके बाद 1986 में अपग्रेड होकर मिडिल स्कूल यानी अप टू 8 क्लासेस तक ये विद्यालय अपग्रेड हुआ। 2006 में अपग्रेड कर इसे हाई स्कूल यानी 10th तक के लिए क्लासेस लगाने के लिए परमिशन मिली हमें। और 7 दिसंबर 2021 का वह दिन जिस दिन यह विद्यालय हाई स्कूल से अपग्रेड होकर सीनियर सेकेंडरी बना, इसी शुभ घड़ी को, इसी शुभ बात को मनाने के लिए आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं। कि स्कूल 12th का हो गया है, सीनियर सेकेंडरी हो गया है, तो बड़ी खुशी हुई जान के, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं 5 गाँव के, वो 5 किलोमीटर तक जाते थे, उनके पास कोई साधन नहीं था जाने के लिए। 2 किलोमीटर पैदल जाते फिर आगे जाते थे, रास्ते में अनहोनी का डर भी रहता था। तो जो ये अपग्रेड हुआ है, इससे उन बच्चों का जो दूर जाते थे उनके लिए बहुत अच्छा कार्य हो गया। साथ जो 5 गांव हैं आसपास के, इन लोगों के लिए, इन बच्चों के लिए, इन गाँव वालों के लिए बहुत सुविधाएं हुई हैं। और इसके लिए हम सरकार, ग्रामवासी की जो मेहनत है उसके लिए, और जो हमारे MLA हैं, सब प्रतिनिधियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज बड़ा हर्ष का विषय हम सभी को मालूम है कि हम यहाँ पर आज क्यों एकत्रित हुए हैं। एक तो जो हमारे स्कूल अपग्रेड हुआ है उसको उत्साह से उसको मनाने के लिए, खुशी को मनाने के लिए, और दूसरा हमारे विधायक जिनके अथक प्रयास से इस कार्य को अंजाम मिल पाया या अपग्रेडेशन हमें मिल पाई, उनका धन्यवाद समारोह के लिए हम यहाँ पर आज सभी एकत्रित हुए हैं। ठंड बहुत बढ़ रही है, बच्चे सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत ब्रीफ में मैं बात करना चाहूंगी। मैं आप सभी जो यहाँ उपस्थित है उनकी नॉलेज में डालना चाहूंगी कि मैंने पिछले पहाड़ी में भी ये बताया कि हमारे पिछले 2 वर्षों में 10 ही स्कूल अपग्रेड हुए हैं। उनमें से 5 स्कूल मिडिल से सीनियर सेकेंडरी और सीधे बने, और बाकी शेष जो है वो हाई से सीनियर सेकेंडरी बने, और वो 10 के 10 स्कूल पटौदी विधानसभा से ही हुए हैं। और हमारे विधायक जी के अथक प्रयासों से ही वो संभव हो पाए हैं। बाकी जितने भी हमारे विधानसभा क्षेत्र है, एक भी स्कूल हमारा अभी अपग्रेड नहीं हो पाया है। तो इसलिए मैं इस पर्टिकुलर जो उन्होंने स्कूल को, शिक्षा को लेते हुए, शिक्षा की जो उन्होंने अलग जो चलाई है, जो बच्चों को दूर जाना पड़ता था वो दूर ना जाना पड़े, इसको दिमाग में रखते हुए बहुत वर्क करना पड़ता है कि कहां पर स्कूल को अपग्रेड किया जाए जिससे मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट मिल सके। उस तरह से प्रयास करते हुए ये स्कूल जब अपग्रेड होता है तो आसपास के बहुत सारे गांव के बच्चों को इसका फायदा होगा, ऐसा मैं मानती हूँ। इस स्कूल के अंदर अभी तक 11th में एक भी एडमिशन नहीं हो पाया है। मेरा अनुरोध है गांव के जो सभी मौजूद लोग यहाँ उपस्थित हैं कि बड़े प्रयासों के साथ, और बहुत ही जब एक स्कूल अपग्रेड होता है तो उसकी जब SNE जारी होती है तो करोड़ों का बजट होता है। तो आप सभी जो बच्चे हमारे यहाँ 10वीं में पढ़ते थे उनका 11वीं में इस विद्यालय में एडमिशन कराएं। एनरोलमेंट को लेकर के कोई भी इशू नहीं होता। अगर बच्चों का दूसरे स्कूल में नाम लिखा भी गया, नामांकन दूसरे स्कूल में 11th में हो गया तो 12th में वो करेक्शन हो जाता है। तो अभी क्योंकि यहाँ पर एक भी बच्चा 11th में नहीं आया है तो अनुरोध है कि अगले आने वाले कुछ समय में आपके जितने बच्चे दूर जा रहे हैं उनको वापस अपने स्कूल में बुलाया जाए, तभी जो ये मेहनत की गई है उसका फल हर एक बच्चे तक, हर नीडी बच्चे तक वो पहुंच पाएगा। मेरा यहाँ पर हमारे पास इस समय PGT इंग्लिश, PGT हिंदी और PGT मैथ्स जो है वो उपलब्ध है, और जो हमारे बाकी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं उनके लिए TGTs हमारे पास है। जहाँ कहीं कोई डिफिकल्टी आएगी वो मैं BO सर को मैं
अनुरोध करती हूँ कि थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन अभी हम सब सीख चुके हैं कोरोना टाइम में, तो जहाँ पर किसी सब्जेक्ट में या किसी डिफिकल्ट टॉपिक पे दिक्कत आती है उसको ऑनलाइन क्लासेस के जरिए करा दिया जाए। और जो आप लोगों ने विद्यालय के अपग्रेडेशन को लेकर के अभी कुछ मांग बताई थी कि स्कूल में ये चीजों की जरूरतें हैं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, तो मैं बीओ साहब को बोलती हूँ कि अपने जो कार्यालय में इनके खंड पटौदी के जेई है उनसे तुरंत से यहाँ का विजिट करवा करके जो एस्टिमेट है वो बनवा लिया जाए एंड थ्रू प्रॉपर चैनल वो विभाग को सबमिट कर दिया जाए ताकि तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई बिठाई जा सके। मैं पुनः इस विद्यालय के विद्यार्थियों, आसपास के ग्रामवासियों को विद्यालय के स्तर उन्नति की बधाई देती हूँ। काम की बात करूंगा सीधी सीधी, और जिसमें एक तो बहन जी ने हल्का कर दिया। बीओ साहब यहाँ का एस्टिमेट बना लो +2 के हिसाब से, 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ जितने लगे उनका एस्टिमेट बनाओ और उसको तैयार करा कर भेजो। स्कूल में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और कम्युनिटी सेंटर में और आपके गांव के कम्युनिटी सेंटर अधूरा है, उसमें 10 लाख लगे, 20 लाख लगे, 25 लाख लगे, तो हम आगे क्यों आना है? 30 लाख लगे, जितना लगे उसको पूरा करेंगे। और शमशान भूमि के 4 दीवारी के 30 वो हो गए, 10 लाख शमशान भूमि 4 दीवारी के, और 10 लाख और की भी जो धारा सीख रहे वो कराएंगे। 50 लाख के लगभग आपके गांव में हम, ठीक है भाई, आप तो राजी हो। और देखो भाई, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात मैं नहीं करूंगा। मैंने इन बच्चों के लिए, क्योंकि जिस तरह हमारे मुख्यमंत्री जी हमारी बच्चियों के लिए पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं, जगह जगह बच्चियों के लिए कॉलेज, उनकी सुरक्षा के लिए थाने, और लिंग अनुपात में जो बड़ा अंतर था उसको कम करने, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें हरियाणा नंबर 1 लाने में जिस तरह हमारी सरकार काम कर रही है, जब सरकार काम कर रही है और हमारे जिले के अधिकारी भी हमारी बहन जी है, तो आपका विधायक कम नहीं रहेगा, अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए कमी नहीं छोड़ेंगे। और पहले यहाँ से +2 करो, सारे बच्चे पूरे करो, जब +2 करके जाओगे तो आपकी बगल में कॉलेज तैयार मिलेगा आपके पटौदी में, वहां से BA BSc करो, और जब BA BSc कर लो तब तक और जुगाड़ बैठा के PG की तैयारी कर देंगे। नहीं चलते रहो, आपको कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा। और फिर जो दिल्ली चंडीगढ़ वाले जो कोचिंग करते हैं IAS HCS की, चाहे वो बाजीराव हो, चाहे राव हो, और चाहे चाणक्य हो, सबने पटौती मिला के बैठा दूंगा। मेरा एकमात्र लक्ष्य है कि हमारे बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में जाके जाए। अभी पहाड़ी में IIT में आगे गया, और आपका दीपांशु कल्चर प्रोग्राम में कितना आगे है। गांव में प्रतिभाएं बहुत है, लेकिन इन प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर चाहिए, इनको आगे बढ़ने का मौका चाहिए। और मौका मिला तो हमारा दीपांशु नेशनल लेवल पे पहुंचा आपके गांव, और अब जितेंद्र जी कह रहे हैं कि नेशनल परेड में हमारे बच्चे जाएंगे आपके गांव के। क्या कोई कल्पना कर सकता है? अभी दीपचंद जी कह रहे थे, पवन जी भी बैठे हैं, कि भाई हमारे गांव में देवलावास का नाम नहीं लिया, ये अधिकारियों की गलती रही है कि इन्होंने पहाड़ी खानपुर भी हटाया और देवलास का नाम नहीं लिया। अरे बीच में रह गया, बढ़ेगा तो सारा बढ़ेगा, नहीं कुछ ना बढ़े, चिंता ना करो। आप लोगों से मैं इतना ही आग्रह करना चाहूंगा, यदि सब लोग चाहेंगे कि नगर परिषद बने और ये सब लोग शामिल होना चाहेंगे तो ही कराएंगे, ताकि ये तो बीच के रास्ते कह रहे कि हमारा 4 किलोमीटर का रह गया, हमारा 2 किलोमीटर का रह गया, हमारा 1 किलोमीटर का है, ये 22 फुट का है, एक साधे संसद है और एक साधे संसद है, तो ये सारे काम एक ही झटके में हो जाएंगे। 50 लाख होगा अगली बार, बुलाओगे जब देखेंगे 50 और दे देंगे अगली बार, अब नहीं देने वाला एक भी। ये बड़े तेज आदमी भाई, 10 लाख और 20-20 लाख करके 60 लाख देते हैं, 60 लाख रुपए करते हैं। प्लॉट भाई प्लॉट कटरा जगह तो उनके लिए रास्ता कहे तो नहीं दे देंगे, बढ़ा देंगे, बढ़ा देंगे 60 लाख रुपए 20-20 करके 60 लाख रुपए। प्लाटों के कब्जे की आपकी बात मैंने विधानसभा कमेटी में उठाई, आपने चिट्ठी भी आई होगी, कहाँ गए हमारे साथी, इंक्वायरी हुई है, उस पर काम चल रहा है। तो मैं अपना काम
अपना काम कर रहा हूँ। ये पुरानी कई दिनों की बीमारियां हैं, एक एक करके ठीक कर रहा हूँ। एकदम मैं तो बुखार में ना होता, करने लग रहा हूँ काम। और आप भारत को पढ़ाओ, हमारे नहीं अभी भी सुनो मेरी बात। ये किसके बच्चे पढ़ेंगे? हमारी जिंदगी तो बर्बाद। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारा भविष्य खराब है। आप क्या चाहिए? नहीं, आपको क्या चाहिए? आप एक बात बताओ, क्या तो पहले आप रखो। काम करन लग रोजो भेगो, सारा काम होगा। बहुत जल्दी करवाओ। आपको क्या चाहिए बोलने की कोई जरूरत है कि यहाँ जाओ, एक यहाँ के आ जाओ। प्लाट टॉप कब जो चाहिए? प्लाट टॉप कब जो मिल जाएगा? ऐसे हर बार आके बीच में बोलने आप सब भी हो। विधानसभा में आवाज आराम से बात करो। जब मैं कहता हूँ तुमने एक बार कहा मैंने उठाई, विधानसभा में आप क्या चिट्ठी बेची? और मैं फिर कह रहा हूँ कि भी मैं आपको कब्जा भी दिलाऊंगा, आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दिलाऊंगा। आपकी बात उठाता हूँ, आपके यहाँ स्कूल बनवा दिया, गांव के लिए 60 लाख रुपए दे दिए। अब एक एक व्यक्ति अगर कहे कि भाई मेरे एक एक बच्चे को आप नौकरी लगाओ, एक एक को रहने के लिए जो सरकार की योजना है उस योजना के अनुसार हर व्यक्ति को लाभ देंगे। तीसरा, हमने कहा जिनको प्लॉट नहीं मिले, मकान नहीं मिले, परिवार पहचान पत्र में अपना पंजीकरण कराए, उनकी आय के हिसाब से उनको फ्री रहने का मकान भी दिया जाएगा। तो हम अपने उसके प्रति कमिटेड हैं और सरकार गरीब के लिए दिन रात काम करेंगे। आपके यहाँ बच्चों के पढ़ाने के लिए, आपके गांव में आने जाने के लिए पीने के पानी की पूरी व्यवस्था कराएंगे। उन्हें आपके गांव को 4-5 गांव को स्कूल की शुभकामनाएं देते हुए। सर, जो आपका ये स्कूल अपग्रेड हुआ है इसके विषय में आप क्या कहना चाहोगे सर? देखो ना, हमारे ये जो स्कूल है ये 4 गांव का स्कूल है, मिर्जापुर, मलकपुर, देलवाद, छावन। और ये हमारी बहुत पहले से डिमांड थी अभी +2 का कराया जाए, क्योंकि हमारी बहन बेटियां जो जाती हैं हेली मंडी या पटौदी जाती हैं उसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो उसके हिसाब से आज ये अपग्रेड हुआ है हरियाणा सरकार द्वारा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का, शिक्षा मंत्री जी का और जरावता जी का धन्यवाद करता हूँ। अब भाई ये अपग्रेड हो गया, अब हमें हमारे बच्चियों को ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अभी जब स्कूल अपग्रेड हुआ है तो इसमें बहुत सारी चीज़ों की संसाधन की जरूरत होगी, वो कब तक पूरी होने की संभावना बताई जा रही है? जिस प्रकार से अपग्रेड हुआ है उस कंडीशन के हिसाब से अपग्रेड हुआ है। ये हम पूरे नॉर्म्स हमारे मंजूर थे हमारे पास सामने, तो वो थे, उसके आधार पे हुआ है। दूसरी बात, अब आगे किसी प्रकार की कोई कमी रहेगी तो हम, सरकार में हिस्सेदारी है, सरकार आपकी जनता की सरकार बढ़िया काम करेगी और कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। और हम तो इस स्कूल के लिए, मैं तो एज ए जिला पार्षद पहले भी करता रहा हूँ, हर उस पर 26 जनवरी पर 15 अगस्त पे आता तो और कुछ ना कुछ नया करके जाता हूँ। जो स्कूल अपग्रेड हुआ है, बच्चों को क्या क्या संभावनाएं देख रहे हो आप इसको लेकर? सबसे पहले तो आज का दिन वास्तव में विशेष रूप से यहाँ की एक एक पत्ती, यहाँ का एक एक फूल, पेड़ और इस स्कूल के जो टीचर्स हैं उनकी मनोकामनाएं जो पूरी, उनको इतनी प्रसन्नता हुई है, वो खिलते दिखते हैं। बड़ी खुशी है। मेरे 4-5 गाँव के लोग आज बड़े ही हर्ष में हैं कि जिस लंबे समय से जिसका हमें इंतजार था, वो दिवाली का विशेष रूप से अवसर आज हमारे लिए +2 स्कूल जो हुआ है वो हमारे लिए दिवाली हुई है। मेरे गांव के आसपास के हमारे 5 गांवों के 4 मलकपुर, मिर्जापुर, छावन, देलवा से लेकर रणसिका तक के बच्चे यहीं पढ़ते हैं और उनको अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। विशेष रूप से हमारी बेटियां जो बाहर जाते समय उनके पेरेंट्स अपने आप को, बेटियों को सुरक्षित समझते थे, वो आज इस भाव में हैं कि अब हम सुरक्षित हैं और हमारी बेटियां ऊंचा पढ़ाई भी अच्छी करेंगी और ऊंचे मुकाम पर हम लेके जाएंगे उन बच्चों को। तो इस प्रकार से आज हर्ष का ही अवसर है, बड़ी ही प्रसन्नता है। और विधायक जी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा विशेष रूप से, इस कार्य में इन्होंने हमारा पूरा सहयोग दिया है। इस कार्य के लिए वो बहुत मजबूती से हमारे साथ खड़े रहे हैं। मैं दुष्यंत चौटाला जी का, विधायक जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। उनको हमने मांग पत्र दिया था कि हमारा स्कूल, हमारे गांव के बुजुर्ग भी साथ गए थे, उन्होंने कहा था कि स्कूल अपग्रेड कराएं। बड़ी ही शालीनता से उन्होंने इस बात को सुना और उसको कार्यान्वित कराया। मैं धन्यवाद और नमन करता हूं। मेरे गांव की सरदारी, क्षेत्र की सरदारी की तरफ से मुख्यमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने इस कार्यवाही को अपने हाथों में लेकर किया और शिक्षा मंत्री को मैं नमन करता हूँ। ये शिक्षा जगत को आप लोग ही ऊँचा उठाते हैं। आपने हमारी तरफ ध्यान दिया, हमारी बहन बेटियों की तरफ, बेटों की तरफ भी, क्योंकि हम बेटियाँ ही नहीं, बेटी भी अगर इस ग्राउंड में, स्कूल में पढ़ेंगे तो बाहर जो जाते थे
वो बाहर जाने वाले बच्चे कितना खर्चा करते थे, नाजायज़ भी खर्चे होते थे। कन्वेंस से जाने के बाद भी शहर बाजार में जाएंगे तो दोगुना खर्चा, फिर वो पेरेंट्स से दूर हैं, उनकी लाइन कहीं गलत ना हो जाए ये भी डर रहता था। बेटियां ही नहीं, बेटों के ऊपर भी हमें परेशानी तो थी ही, बेटियां तो इस प्रकार से हम सबका धन्यवाद करते हैं जिन्होंने स्कूल को अपग्रेड कराने में हमारा सहयोग दिया है। और आप मीडिया कर्मियों का विशेष रूप से, आपके मीडिया के द्वारा ही तो हम बता पाए, हमारी आवाज़ को सुना पाए चंडीगढ़ तक, हम कामयाब रहे हैं। इसके लिए आपका भी बार बार धन्यवाद। ओम नमन, जय हिंद, जय भारत। आज जो कार्यक्रम था वो स्कूल के अपग्रेड होने का था, जो एक डिमांड थी, बहुत मांग थी, बहुत पुरानी मांग थी और मेरे ख्याल से 10 साल से मांग हो रही थी। और इस मांग को मीडिया ने, यहाँ के बच्चों ने, यहाँ के स्टाफ ने, ग्रामवासियों ने बहुत उठाया, क्योंकि बच्चे दूर जाती थी, उनकी सुरक्षा का मामला था, साथ में उनकी पढ़ाई का मामला था। बहुत से बच्चे छूट जाते थे इस कारण से, क्योंकि दूर था, डर लगता था कि बच्चों को भेजे नहीं भेजे। परंतु शिक्षा विभाग ने, MLA साहब ने, सरकार ने इसको स्वीकार किया और इसके लिए हम आप सबका धन्यवाद करते हैं, खासकर मीडिया का। मीडिया ने इसमें बहुत रोल निभाया, जो युवा मोर्चा उसने बहुत रोल निभाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।